नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीति दीक्षित और पोस्टर से वार पलटवार। जी हां, लखनऊ की सियासत में आज ऐसा पोस्टर वार देखने को मिला है जिसने सीधे सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव की गर्मी को अभी से बढ़ा दिया है। और सवाल ये उठने लगा है कि क्या राजनीति अब मुद्दों से नहीं बल्कि पोस्टरों और तंजों से लड़ी जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने ही बागी विधायकों पर ऐसा तीखा हमला किया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ना कैबिनेट मिला, ना स्वतंत्र प्रभार। 2027 में होगी सबसे बड़ी हार। इस एक लाइन ने सिर्फ 3 नेताओं को ही नहीं बल्कि पूरी यूपी की सियासत को एक नए विवाद में खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ इसे सपा का आत्मविश्वास बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे हताशा और बदले की राजनीति करार दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक पोस्टर है या फिर 2027 के चुनाव का पहला खुला राजनीतिक वार है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें नाम लेकर बागी विधायकों का निशाना साधा गया, उसने ये साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि सड़क और दीवारों तक पहुंच चुकी है। सवाल ये कि क्या यह सिर्फ तंज है या 2027 की सियासी जंग का ट्रेलर। इसी पे चर्चा होगी। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में पोस्टर वॉर ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ही बागी विधायकों पर ऐसा तंज कसा है जो सीधे 2027 की लड़ाई से जुड़ता दिख रहा है। न कैबिनेट मिला, न स्वतंत्र प्रभार। 2027 में होगी सबसे बड़ी हार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया ये बड़ा होर्डिंग अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है, जिसमें सपा के बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल की तस्वीरें लगाकर उनके ऊपर सीधा राजनीतिक तंज कसा गया है। ये साफ संकेत देता है कि पार्टी ने अपने ही बागियों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि दल बदल की राजनीति का परिणाम अंततः नुकसान ही होता है। सपा का पोस्टर अटैक, बागियों पर सीधा वार, ना मंत्री पद ना सम्मान, 2027 की हार का तंज। लखनऊ में पोस्टर पॉलिटिक्स। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के दौरान इन बागी विधायकों को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं तेज थी कि शायद उन्हें मंत्री पद या कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी ने इस मौके को अपने राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल करते हुए संदेश देने की कोशिश की कि जो नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाते हैं उन्हें ना तो वह पूरा सम्मान मिलता है और ना ही राजनीतिक स्थिरता हासिल होती है। मंत्री बनने का सपना टूटा, बागियों को नहीं मिला इनाम, सपा ने साधा सियासी निशाना, दल बदल पर करारा तंज, न घर के न घाट के। इस पोस्टर वॉर के बाद अब सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी इसे एक राजनीतिक सच्चाई और जनता को दिया गया संदेश बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरह से हताशा और ध्यान भटकाने की रणनीति करार दे रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ 3 विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें हर दल अपने विरोधियों को कमजोर दिखाकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो बागियों पर सपा का करारा वार, और इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरन लाल भाजपा नेता, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। हैदर अली समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दीप्ति सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है मैम आपका भी टीवी 100 पे। सबसे पहले मैं आप ही के साथ इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, क्या ये संदेश है कि बागी नेताओं के लिए या फिर 2027 का साफ साफ अब रणभूमि तैयार होती हुई नजर आ रही है? मेरे से सवाल किया। मेरी आवाज आ रही है? जी, बात रखिए। बात रखिए दीप्ति जी। जी देखिए, जिस तरीके से ये अभी तंज कसा जा रहा है अपने विभागीय मंत्रियों पे, विधायकों पे, क्योंकि ये किसी उम्मीद पर छोड़कर चल रहे थे और यहाँ पे
उनको कोई बहुत संतोषजनक पोजीशन मिला नहीं है। तो इनके लिए भी एक किरकिरी का सबब से बन गया है सबब। और इसमें ये सब देखने वाली बात है कि जब आप लालच में पड़ के अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो फिर क्या होता है। और इसमें इनको एक मसाला भी मिल गया है समाजवादी पार्टी को कि अब देखो तुमको वापसी तो होना मुश्किल है, लेकिन जहां गए हो वहां जिस उम्मीद पे गए हो तुम्हें तो कुछ मिला नहीं। अब इस तरीके से एक तरह से संदेशा भी है अपनी टीम के और लोगों को, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, कि अगर किसी लालच में पड़ के अपनी पार्टी को छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहे हैं तो देखिए उनकी क्या हालत हो जाती है। ना वो घर के रहते हैं, ना वो घाट के रहते हैं, और ना ही उनको कोई ऐसी पद प्रतिष्ठा मिलती है जिसके लालच में इन्होंने अपने मंत्री पद को छोड़ा, इस्तीफा दे दिया, अपने राजनीतिक दल को छोड़ा। तो ये सब बहुत एक तो संदेशा समझिए 2027 के इलेक्शन के लिए, लेकिन उनके लिए भी इनका है कि ये जो टोंट कर रहे हैं, जो तंज कस रहे हैं, उन सबको बता भी रहे हैं। और साथ में बाकियों के लिए भी एक संदेशा है कि अगर इस तरीके से कोई और हरकत करता है तो उनको कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। किसी भी दल में वो चाहे शामिल हो जाए, उनको कोई पद प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं, बल्कि वो सिर्फ बरगलाए जाएंगे और उनको और हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो तैयारी है ये 2027 की तैयारी है, और इसमें बाकियों को, अपनी टीम को किस तरीके से संगठित करके रखना है, ये एक तरह से वो संदेशा दे रहे हैं। और जो बाकी चले गए वो चले गए, उनको तो वापस देना नहीं है, लेकिन उनके लिए भी ये है कि अब आप देखिए आप जहां गए हैं वहां आपको क्या मिलने वाला है। और बाकियों के लिए भी कि आप जाना चाहते हैं तो सोच कर करिएगा, इस तरीके का कदम उठाइएगा, कहीं आपके साथ भी ये मूर्ख बनाने वाली हरकत ना हो जाए, ना आप घर के रहें ना घाट के रहें। तो बिल्कुल तैयारी तो 2027 की ही है, और इसमें अपनी टीम को बचा कर रखने के लिए जो कुछ भी कर पाएंगे अखिलेश शो कर रहे हैं। बिल्कुल जी पूरनलाल जी, क्या लगता है, क्योंकि सवाल तो लगातार यही उठ रहे हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंधमारी कर रही है, सच्चाई कितनी है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के अपने परिवार का और संगठन का आंतरिक मामला है। इसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हमारी टिप्पणी सिर्फ इस बात की है कि ये लोकतंत्र की बुनियाद है। आप स्वयं के घर को बांध नहीं सकते, स्वयं के संगठन को संभाल नहीं सकते, स्वयं के पार्टी के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक नहीं सकते कि भैया हम देश संभालेंगे, हम प्रदेश संभालेंगे, हम जनता का विश्वास जीतेंगे। सबसे पहले ये कि हमारा घर, हमारा संगठन, हमारा परिवार ये हमारी मुट्ठी में नहीं है, तो फिर हम लोकतंत्र को संभाल पाएंगे, ये विश्वास कौन करेगा और कहां तक करेगा? इस चीज पर एक मेरा बड़ा सवाल इस बात का है कि भी जब दौर बदलता है तो सब बदलता है। अभी पूरा देश और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे उत्तर प्रदेश, हम तीनों कड़ियों का अगर मिलाएं तो आज मौजूदा जो वर्तमान नेतृत्व है, माननीय मोदी जी का, योगी जी का, जो डबल इंजन सरकार है, उसके ठोस फैसले, उसके जनहितकारी फैसले, उसके विकास की नीति न केवल इस देश को बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निरंतर स्वीकारता बढ़ रही है, सराहना बढ़ रही है। इस बात को हमें संदेश के तौर पर लेना चाहिए। इसलिए मिशन 2027 भी आने वाला कल हमारी अपनी सरकार का कल होगा, और हम प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार में आने का काम करेंगे। ठीक है, हैदर अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर अली जी, क्या बागियों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि अगर हमारे खेमे में रहे तो सब कुछ ठीक, लेकिन विपक्षी खेमे में जाओगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के? हैदर जी अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा। हैदर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। पोस्टर वॉर से क्या जनता की समस्याएं हल होंगी? क्या यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे खेमे में रहे तो बढ़िया, दूसरे खेमे में गए तो ना घर के रहोगे ना घाट के? देखिए, ऐसा है, अभी तक जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए हैं, उन लोगों का किसी का भविष्य उज्जवल नहीं हुआ है। मनोज पांडे जी एक अफवाह जरूर हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एंड मोमेंट पर, लास्ट जब समय है, जब कोई अभी, और उसके बाद में उन्हें मंत्री बनाया गया है, लेकिन बड़े हास्यपद स्थिति है सभी 6 मंत्रियों के लिए कि उनको आज तक कोई विभाग, जैसे मेरे पास अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, उन्हें विभाग भी आवंटित नहीं किए गए हैं। तो एक तो इतना लेट उनको मंत्रालय पद दिया गया, दूसरा
उनको अभी तक विभाग नहीं दिए गए, तो निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी कभी भी अपने नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करती है। उनने हमेशा सम्मान देने का काम किया है, और जिसको सम्मान देती है वो दिखावे के लिए नहीं देती है, सिर्फ पोस्टर बॉय बनने के लिए नहीं देती है। जब सम्मान दिया जाता है तो वो जाते क्यों है पार्टी को छोड़कर? सवाल तो यही है। जब सम्मान देने की स्थिति में पार्टी होती है तब दूर दूर से लोग आते हैं। आज चूंकि समाजवादी पार्टी स्वयं सत्ता में नहीं है, इसलिए जो सत्ता के लोभी होते हैं, जिनके नंबर 2 के कार्य होते हैं, जो सत्ता के बिना जीवित ही नहीं रह सकते, वो सत्ता की लोलुपता में सत्ता छोड़ सत्ता में चले जाते हैं, और पार्टी से वफादारी उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। आज की स्थिति यही है कि राजनीति में आदमी तुरंत जहां उसको मौका लगता है वफा को बेचता है, और बेचने के बाद वो सीधा सत्ताधारी पार्टी में चला जाता है। यही उदाहरण आप पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में आज ये उदाहरण चल रहे हैं। सत्ता लोलुपता और सत्ता का दबाव इतना है कि अगर सत्ता में आ जाता है तब वो वॉशिंग मशीन में उसके सारे गुना धुल जाते हैं। चाहे आप अभी सुरेंद्र अधिकारी जी को देख लीजिए, स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते थे कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, इनको पूरी दुनिया ने नोट लेते हुए जेब में रखते हुए देखा है, आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आसाम को उदाहरण ले लीजिए। तो ये एक दबाव भी होता है अपने आप को, अपने परिवार को, जो गुनाह किए होते हैं उन गुनाहों से बचाने के लिए आदमी सत्ता की छाया में चला जाता है और वफा को बेच देता है। तो जड़ें मजबूत होनी चाहिए ना सर, जड़ मजबूत होगी तो इंसान हाँ गलत बोली तो बताइए। किसी एक व्यक्ति से नहीं होती हैं, किसी एक या 2 या 3 के जाने से पार्टी की जड़ों पे कोई असर नहीं होता। पार्टी जनता के साथ अपनी जड़ें मजबूत करती है और जनता की आवाज उठाती है, जनता के लिए संघर्ष करती है। जिनकी जड़ें स्वयं की मजबूत नहीं होती है वो दूसरी जगह जाकर अपने आप को बचाने का कार्य करते हैं, ना कि पार्टी की जड़ों पे उनका कोई असर नहीं पड़ता है। बल्कि पार्टी तो धन्यवाद देती है ऐसे लोगों को जो तुरंत ही ऐसे लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो उनको तो हमारी चूक की संज्ञा दी जाती है कि जहां उन्होंने देखा कि थोड़ी सी परेशानी आई और कूद कर दूसरे पाले में चले गए। ठीक है, पूरन जी जवाब दीजिए। बहुत सरल बात है। जब हम लोगों के सामने लगातार झूठ फरेब का काम करेंगे, लोकतंत्र का नाम लेंगे, लोकतंत्र की दुहाई देंगे और काम पार्टी में परिवार के लिए करेंगे, पार्टी में काम करेंगे, एक समाज के लिए करेंगे, एक जाति के लिए करेंगे, तो लोग बहुत देर तक इस बात के अंधेरे में नहीं रह सकते। लोगों को एकदम बाहर जाकर के धीरे धीरे समझ में आ जाता है। मशीन है बीजेपी, जो उसकी पार्टी में जाएगा सारे केस सब झूठ फरेब सब माफ कर दिए जाएंगे। जो हम तो ऐसा थोड़े कि किसी को नामित करके राजसभा भेज रहे हैं, किसी को नामित करके एमएलसी बना रहे हैं। लोग जीत करके चुनाव में, लोकतंत्र में जाकर के जीत करके जनता का मत हासिल करके आते हैं, और जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं सरकार उनका हिस्सा बनती है, चूंकि जनाधार में स्वीकारता उनकी होती है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, ये राष्ट्र मजबूत होगा तो दल मजबूत होंगे। क्या परिवार का काम करने से कोई मजबूत हो जाएगा? क्या व्यक्ति विशेष के साथ काम करने से कोई मजबूत हो जाएगा? ऐसा कभी होता नहीं है। पहले वो दौर और है। भाई अमित शाह के साहबजादे की क्या योग्यता है कि आपने उनको बीसीसीआई पूरी सौंप रखी है? उनका वो क्या परिवार का हिस्सा नहीं है अमित शाह जी के? क्या अमित शाह के साहबजादे को कोई बहुत विशेष योग्यता थी? ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं, जो स्टेडियम का स्वयं एक चक्कर नहीं लगा सकते, जो स्टेडियम के आधे चक्कर में जिनकी सांसें फूल जाएंगी, आधे से कम में भी सांसें फूल जाएंगी, उनको आपने पूरे देश की क्रिकेट की, बल्कि अब तो उनको दुनिया में भी देश की वजह से मिल गया है, तो उनको आपने पूरे देश के खेल का बना दिया, क्रिकेट का। जवाब दीजिए पूरन, ये परिवारवाद नहीं है? ठीक है पूरन जी फटाफट जवाब। बड़ा मजेदार बात उन्होंने उठाई है। उसमें जो उन्होंने बात की अमित शाह जी के पुत्र की बात की, बेटे की बात की, इसमें तो बड़ा सही है। हम इन दोनों चीजों को ठीक से समझने का काम करें। हमारे एलिगेशन क्या है? भाई प्रबंधन अलग काम होता है और दौड़ में शामिल होना अलग काम होता है। वो प्रबंधन के मैनेजमेंट के वो है, कोई वो दौड़ने के लिए टीम के आपकी आवाज ढंग से नहीं मिल पा रही, कनेक्शन की प्रॉब्लम है। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी पूरन जी आपके पास। दीप्ति जी, क्या नैरेटिव सेट करने में समाजवादी पार्टी क्या नैरेटिव कमान किसी योग्यता को दी जा सकती है? आऊंगी मैं पूरन जी आपके पास। क्या नैरेटिव सेट करने में समाजवादी पार्टी विचलित हो रही है? दीप्ति जी एक बार सवाल दोहराएंगे? क्या नैरेटिव सेट करने में समाजवादी पार्टी सही राह पे नहीं चल रही? और दूसरी चीज जो आरोप लगाए हैं दर अली जी ने वॉशिंग मशीन को लेकर, क्या सही है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात, जब आपके यहाँ से कोई निकल कर जा रहा है तो आप अगर अभी तंज कस रहे हैं, लेकिन अब आप ये सोचिए कि आपको जब कोई तो मौका आपने दिया है, कहीं आपके
अंदर कुछ कमी रही, आपने अपने टीम की पूरी अच्छे से हिफाजत नहीं की, उनको भी पद प्रतिष्ठा जिसकी वो लालसा से आपके टीम में आपके साथ जुड़े थे, आपने उनका ध्यान नहीं रखा। तो पहली बात तो ये है कि कहीं आपकी तरफ से कमी रह गई अपने परिवार को बांध कर रखने के लिए, तो आपके लोग निकलकर दूसरी टीमों में शामिल हो गए। आज आप तंज कस रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तंज कसने से पहले खुद को भी एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि रीजन क्या रहा। अगर कोई मुझे छोड़कर गया है तो उसका कारण जो है कहीं मैं खुद तो नहीं। अब ये समय आ गया है क्योंकि उनको ये देखने के लिए जरूर मिल गया कि चलो अब तुमको वहां भी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इस बात से इनकी कमियां पूरी नहीं होती, इनकी कमजोरी पूरी नहीं हो पाएगी कि उन्होंने अपनी टीम को अच्छे से बांध कर नहीं रखा, उनका ध्यान नहीं रखा, या जिस पद प्रतिष्ठा की उम्मीद में वो उनके साथ जुड़े थे उनको यहाँ पे इस तरीके से पूरा नहीं मिला। तो एक तरह से आप समझिए कि आज इनकी बारी आ गई है, क्योंकि बीजेपी में उनको अच्छे पोजीशन नहीं मिले, लेकिन इनके पास क्या मिला था? इनके पास भी तो कुछ नहीं मिला, जिनकी कमियों की वजह से आज वो आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है जो भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने जो बाकी बचे टीम है इनकी एक एक सदस्य का ध्यान रखना चाहिए और उनसे जरूर एक बार मिलकर उन लोगों की समस्या पूछनी चाहिए। आप जो ये राजतंत्र चलाने लगते हैं टीम के अंदर विद इन एक प्रजा और राजा का जो रिलेशनशिप होता है, वहां पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मेरी प्रजा कहीं मुझसे दुखी तो नहीं है, नहीं तो कहीं राजा बदलते प्रजा को देर नहीं लगता। तो नैरेटिव चाहे वो जो भी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये समय है चेक देमसेल्फ फर्स्ट, अपने गिरफ्तार में झांके और चेक करें कि कहीं इन गलतियों की सजा उनको 2027 में प्रजा और पूरी तरह से तो नहीं देगी, क्योंकि 2 बार का मौका उन्होंने हाथ से कर दिया है और वो 10 बाहर हैं। अगर अभी भी इस तरीके की कमजोरियों के साथ रहें तो लंबे समय तक सत्ता में वापस आने की मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये नैरेटिव चाहे वो सेट करें, जो भी करना चाहें, अपनी टीम का देखभाल करें और इनको जो भी अंदर असंतोष है, कमियां हैं, उसको देखकर अपना काम करें और अपनी टीम को बांध कर रखें। ठीक है हैदर जी। देखिए दीप्ति जी ने बड़ी अच्छी शब्दों में अच्छी बात कही, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने इस पे वर्क नहीं किया। अगर वो होमवर्क करके आती तो उनको पता होता था जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया था। वो मुख्य सचेतक थे, लेकिन जैसे ही सत्ता का लालच उनको मिला, वो चेतक पे बैठ के हवा हो गए और वो वहां से सीधे उन्होंने सत्ताधारी पार्टी का दामन पकड़ा। देखिए सत्ता में वो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं, कोई असंतोष नहीं होता है, बल्कि ये वो लोग जाते हैं जिनके ऐसे कार्य, ऐसी फाइलें दबी हुई होती हैं, जिनकी वजह से उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को साफ साफ डराते हैं, धमकाते हैं और वो कहते हैं कि 2 मिनट में मैं राजनीतिक जीवन समाप्त कर दूंगा, और वो ये भी कहते हैं कि भारत नरक है, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनको कोई जवाब नहीं देते हैं। तो जैसे वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपके सामने ही बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की? हैदर जी, आपके सामने ही बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की? स्वीटी जी, मुझे आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं और आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाती हैं, लेकिन मुझे इसकी बात का जवाब जैसे आपकी भाषा है उसी में देना होगा। मेरे सामने नहीं हुई है, पूरे देश के सामने हुई है। आपकी आंखें बंद थी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप अपनी आंखें और कान खोलेंगी तो आप देखेंगे कि पूरे देश में आंखें कान सबके खुले, इसलिए तो ये प्रश्न उठना बनता है सर, इसलिए तो प्रश्न उठना बनता है। जब आपके खेमे की पार्टी, जब आपके खेमे के लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं तो सर ये आपका असंतोष है ना, क्या आप उन लोगों को अपने पास रख नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो कैसे बीजेपी मैनिपुलेट कर लेती है, कैसे? मैं बता रहा हूँ, मैं वही इतनी देर से बता रहा हूँ, शायद या तो मेरी ही कमी होगी। नहीं, वॉशिंग मशीन का क्या, कुछ भी कोई भी किसी पार्टी से आके बीजेपी में जाए, वॉशिंग मशीन एक रेटी लगा रखी है क्या सर? मैं वॉशिंग मशीन तो वो अलग बात है, वो तो पूरा देश देख रहा है। वॉशिंग मशीन के अलावा होता क्या है स्वीटी मैम, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिन लोगों के खुद के घर में गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को दिखाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसीलिए वो सम्मानजनक पोस्ट छोड़कर मुख्य सचेतक से उनको भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और भारतीय जनता पार्टी में जाने के लगभग 1 साल बाद, 1 साल से भी ऊपर उनको थोड़ा समय हो गया, तो उनको कहीं जाके ये मंत्रालय का एक लॉलीपॉप दिया गया और अभी भी उन्हें विभाग नहीं मिला है। और विभाग उनको नहीं, बल्कि जो भी हमारे 6 मंत्री उत्तर प्रदेश शासन में जिन्होंने शपथ ली, उन माननीय मंत्रियों को अभी मंत्रालय नहीं मिला है। तो ये मैं बात कहना चाहता हूं कि उनको डरा धमका कर ब्लैकमेल कर और वो लालच में अपने और अपने परिवार के कुकर्मों को छुपाने के लिए आदमी पार्टी छोड़कर चला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी को उदाहरण देकर आप पूरी पार्टी को कैसे कह सकती हैं? हमारी पार्टी कोई छोटी पार्टी है नहीं, सॉरी,
हमारी पार्टी का नाम मनोज पांडे नहीं है, हमारी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में सैकड़ों विधायक हैं, हमारे इतने सारे दर्जनों MP हैं, तमाम लोग पार्टी से जुड़े हुए। एक व्यक्ति चला गया तो पार्टी के नेतृत्व से नाराज होकर तो आप कहें कि पार्टी का नेतृत्व खराब है। नेता थोड़ी खराब है, उसकी नियत खराब थी और वो अपनी नियत खराब की वजह से सत्ता की थाली को ठुकरा नहीं पाया। ठीक है, चलिए आपका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं आपका पूरन जी। किसी बात को बहुत ही जल्दी बहुत जोर जोर से बोलने से बात सही नहीं होती है। हमें जिस सब्जेक्ट पर पूरा अध्ययन नहीं है उस सब्जेक्ट को हमें छूना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, वो अपना होमवर्क करके आए हैं, वो अपना होमवर्क करके आए हैं। दीप्ति जी को कह रहे थे वो होमवर्क करके नहीं आए, लेकिन वो तो पूरा होमवर्क करके आ रहे हैं। आपको लग नहीं रहा क्या पूरन जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट करके फिर बात रखिए अपनी। आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ये बीजेपी में जाने के बाद से ध्यान में आ रही है। मेरा कहना है कि वो बराबर को भी आगे बढ़ने के लिए एक सही रास्ता तलाशने का प्रयास करता है और वो सही रास्ता लोगों को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोग जिन्हें कहीं कोई सब तरफ चारों तरफ अंधेरा जब दिखाई देता है तो उन्हें एकमात्र रोशनी की किरण भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है और लोग भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय को स्वीकार करते हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के रास्ते को स्वीकार करते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ जो व्यक्ति राष्ट्र और समाज और देश चला रहे हैं उसमें शायद हमारा भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। इन संभावना को तलाशने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्था। ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी का पूरा वर्चस्व ही खत्म हो जाता सर, होता नहीं होता? हाँ, जो आपने कहा वो आगे की बात कह दी। अच्छा। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व खत्म होने के स्टेज की ओर ही हम लगातार बढ़ रही पार्टी को। धीरे धीरे जो लोग खिसक रहे हैं, खुद मुलायम सिंह के परिवार के लोग आज हमारी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा कामकाज लोगों को पसंद है, जनता हमें स्वीकार कर रही है। इसमें किस प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। हम आज पूरे देश के 17 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री है, 22 राज्यों में हमारी साझा सरकार है। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर कहां खड़ी है और उत्तर प्रदेश में भी किस स्थान पे खड़ी है। इसका जब तक हमें स्वयं में आकलन मंथन चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई सही दिशा दिखाई नहीं देगी और सही दिशा नहीं दिखने पर लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर भागेंगे ही। ठीक है, खत्म होने के कगार पे हैदर जी, समाजवादी पार्टी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं आदरणीय लोधी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपसे यहाँ चैनल के सम्मान आप सबका करते हैं लेकिन बातों बातों में सब बोल जाते हैं। ऐसा कौन सा सम्मान है? आपने बोलने के लिए बुलाया। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। मेरा निवेदन है कि हम कुछ भी बोले लेकिन शब्दों पर नियंत्रण रखें। ठीक है, बोलिए। नहीं, हैदर जी के शब्दों पे नियंत्रण रहता है, बोलिए। अगर मेरे शब्दों में कहीं किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मत मांगिए क्षमा, बात रखिए। नहीं, हमको शब्द क्यों बोलना जिसमें हमें क्षमा मांगनी पड़ती है? पूरन भाई सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, अभी तक आपने इतना सारा पत्रकारिता जीवन में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि जो पार्टी विपक्षी है और सत्ताधारी पार्टी के लोग उस विपक्षी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर विपक्ष में आ रहे हैं, सत्ता छोड़कर विपक्ष की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा एक विपक्षी साथी जो विपक्ष में था वो सत्ता के लालच में अगर चला गया तो इससे समाजवादी पार्टी को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो उनको भविष्य, उनको मुबारक, उनको हम बधाई देते हैं, उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये भी चाहेंगे कि वो जीवन में कभी समाजवादी पार्टी की तरफ दोबारा ना आने का प्रयास करें। और अगर आएंगे भी तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया ऐसे किसी लोगों की दोबारा एंट्री नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहकर भी सत्ताधारी पार्टी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रही है। अब सत्ता में रहकर अगर कोई विपक्षी चला जाता है तो कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं हो गई, ना ऐसे कोई बहुत बड़ा काम हो गया। कौन से लोग हैं सर जो सत्ता पक्ष छोड़ के विपक्ष में आ रहे हैं? सुटी मैम, लगातार मैं अभी आपको एक्चुअली एकदम से नाम नहीं बता सकता। अभी पिछले दिनों 2 पूर्व विधायक हमारी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन किया है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पार्टी ज्वाइन की है इटावा में। तो तमाम जगह के लोग इस तरीके से पार्टी छोड़कर, बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। दीप्ति जी, आपको पता है? दीप्ति जी
देखिए, शुरू से ही राजनीति का तो ये हमेशा से रहा है, दरवाजे खुले रहते हैं। कुछ लोग असंतोष के कंडीशन में वो चले जाते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, दूसरी पार्टी वाले इधर आते हैं। लेकिन फिलहाल ये जब नाम नहीं ले पा रहे, जबकि ये तो खुलेआम होता है कि भाई किसी भी पार्टी में आप जा रहे हैं तो आज न कल वो तो ओपन होना ही होता है। फिर भी मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर आपकी टीम से लोग निकल कर जा रहे हैं तो कहीं अपने पास ही प्रॉब्लम थी, और हमारे अपनी समस्या को ना देखकर हमने सिर्फ एक ही किया, दूसरे पे आरोप लगाना शुरू किया कि तुमने मेरे लोगों को भड़काया तोड़ा। भड़कते भी वही लोग हैं जहां आपकी टीम में आपने उसका ध्यान नहीं रखा, उसको असंतोषजनक कंडीशन तक रखा। अब इसके लिए आप चाहे उस पर तंज कसिए, तंज भी आप ही लोग कस रहे हैं, किसी और ने तो कुछ कहा नहीं। पोस्टर की राजनीति भी आप ही कर रहे हैं, आप ही ने अब इसके ऊपर और भी आगे बातें बढ़ाई। लोगों को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी भी दल में इसमें इसकी चर्चा भी नहीं हो रही थी, लेकिन ये वापस से फोकस में लाने का काम भी आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। तो मुझे ये लगता है कि खुद ही की अपनी हंसी हद पिटवाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी टीम से लोग निकल कर गए हैं तो मुझे लगता है इसको मेच्योरिटी के साथ एक्सेप्ट भी करना चाहिए और समय के साथ इंतजार भी करना चाहिए। हो सकता है अगर उनको लगता है कि उन्होंने जिस लालच में ये जगह छोड़ा था, जिस टीम को छोड़ी थी, हो सकता है कि आप वापस वो अपने घर वापसी की कोशिश करें। तो तंज कसने के बाद मुझे लगता है कि ये सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। और मुझे लगता है लेकिन दीप्ति जी, एक सवाल जो उठता है कि हम बता रहे हैं, दीप्ति जी, एक सवाल जो ये उठता है कि यूपी में जो पोस्टर पॉलिटिक्स देखी जाती है, क्या यह असरदार साबित होता है? क्या चुनाव पे इसका असर देखने को मिलता है? देखिए, आम जनता को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये जो पोस्टर की जो राजनीति है ना, ये आपस में ही खेलते हैं लोग, जिनको इसके बारे में पता है कि अच्छा ये बना दिया पोस्टर तो लोगों को इसके ऊपर नजर आएगी और लोग समझेंगे कि अब देखिए बात तो ये लोगों की है ही नहीं ना। अगर आप अपनी टीम को बनाए रखना चाहते हैं तो ये आपके विद इन द टीम बात होनी चाहिए थी। आप अपने जो भी है मंत्रियों को बुलाइए, उनसे चर्चा करिए, बात करिए। इसको अगर आप पूरे समाज में लेकर आ रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, तो देखिए हम लोग जैसे लोग अगर आम जनता है और हमें ये पोस्टर दिखता है तो हमें यही बात समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ समस्या है और लोग छोड़ कर जा रहे हैं। इससे आपके लिए अच्छे कोई यहाँ से संदेशा नहीं जाता लोगों की नजरों में। मैं अगर हूँ, मेरी नजरों से अगर इस चीज को देखें तो मुझे लगता है कि अपने ही घर का ढोल का पोल बनाना होता है और इसको निश्चित तौर पे ये कहीं किसी भी नजर में अच्छा नहीं दिखता। आपकी टीम टूट रही है तो आप उसको अंदर देखिए, बात करिए, उसको बाहर पोस्टर बना के मुझे लगता है ये जो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है वो उल्टा पड़ता है मेरे हिसाब से। बाकी ये लोग ज्यादा समझदार हैं और राजनीति के ये सारे विशेषज्ञ हैं, तो ये सब सोच समझ कर ही इस तरीके का पोस्टर और राजनीति कर रहे होंगे पोस्टर की। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हम अपनी कमियों को बाहर निकाल कर दिखा रहे हैं और जनता तक बातें पहुंचा रहे हैं। जी पूरन जी, एक सवाल जो ये उठ रहा है कि सपा के जो बाकी विधायक थे वो बीजेपी में आए, उनमें से सिर्फ मनोज जी को ही क्यों मंत्री बनाया गया कैबिनेट में? बाकी लोगों का क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण चेहरे थे, उनको साधने की कोशिश की जा रही है वोटर्स के जरिए 2027 में। भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश का एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं उनका सम्मान करते हैं, उनके व्यक्तित्व का, उनकी क्षमताओं का एक आकलन करते हैं। हर व्यक्ति को आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है पूरी तरीके से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पूरन लाल जी, अब हमारे साथ जुड़े थे। हैदर अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी कमी है, माफ कीजिएगा। दीप्ति सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी थी। और ऐसे में अब 2027 का रंग क्या पोस्टर वॉर से शुरू हो चुका है। पोस्टर से वार पलटवार देखते को अब मिल रहा है, लेकिन क्या रन की शुरुआत यहां से हुई है या आगे चल के और हंगामा होना बाकी है? इन सब पे नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए TV 100। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही।